पेश है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से अटकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को योगी ने हरी झंडी दे दी है। खबरों की माने तो योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाए। इस दौरान योगी ने स्पष्ट किया कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या मानक से कम नहीं होनी चाहिए और शिक्षक छात्र अनुपात को आदर्श स्थिति में लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, अच्छी शिक्षा के लिए यह कदम अहम है। सरकार के इस फैसले से लाखों विद्यार्थियों और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिल सकती है। साथ ही जो विपक्ष माहौल बना रहा है कि योगी सरकार में भर्ती नहीं होने वाली, उसको भी झटका लग सकता है। यूपी के स्कूलों में विलय को लेकर भूचाल मचा हुआ है। कहीं शिक्षक बेचैन है तो कहीं अभिभावक परेशान है। वही मामला अब सीधा सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। विपक्ष इस मामले में योगी सरकार को घेर रहा है, लेकिन इस बीच सीएम योगी ने तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों का विलय कोई बंदी नहीं बल्कि शिक्षा में बड़ा सुधार है। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि 50 से ज्यादा बच्चों वाले स्कूल नहीं होंगे विलय के शिकार। उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र और मजबूत किया जाएगा। हालांकि विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने इसे बच्चों के भविष्य को लेकर बर्बाद करने वाला फैसला बताया। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला सुधार का रास्ता खोलेगा या बच्चों का भविष्य लील जाएगा? जवाब वक्त देगा, लेकिन सियासी जंग इस पर शुरू हो चुकी है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। खबर है कि महिला आयोग ने शिकायत दर्ज की है। बता दें, चंद्रशेखर पर एक महिला ने धोखाधड़ी, शोषण और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर की रोहिणी घावरी ने कहा कि वो चंद्रशेखर के साथ 5 साल तक रही, लेकिन उन्हें भावनात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया। रोहिणी का दावा है कि सांसद ने अपनी शादीशुदा स्थिति छिपाकर कई लड़कियों को धोखे में रखा। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब संज्ञान लिया है और शिकायत दर्ज की है। रोहिणी खुद को विक्टिम नंबर 3 बता रही है और जल्द एफआईआर दर्ज कराने की बात कह चुकी है। उनका दावा है कि चंद्रशेखर के खिलाफ और भी लड़कियां सामने आएंगी। क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज केस में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन राहत के इस फैसले के बावजूद मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यश पर शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगा है। खबरों की माने तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में केस दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि यश ने 5 साल तक शादी का वादा कर उससे यौन शोषण किया। अब दूसरी महिलाओं के साथ रिश्तों में है। शिकायत पहले सीएम पोर्टल पर 21 जून को दर्ज की गई थी। एफआईआर 6 जुलाई को दर्ज हुई है। हाईकोर्ट ने दयाल की गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी है, लेकिन पूरा मामला अब जांच के घेरे में है। नाउ यूपी के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। अगर आप भी बच्चों को स्ट्रीट फूड खिलाते हैं तो थोड़ा चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि नोएडा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां स्ट्रीट फूड बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। चाइल्ड पीजीआई नोएडा के निदेशक डॉक्टर एपी सिंह के मुताबिक रोजाना 80 से 90 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनकी तबीयत खराब होने की वजह है सड़क किनारे का खाना और दूषित पानी। उन्होंने ये भी बताया कि बीते 1 साल में करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे बीमार होकर गैस्ट्रो विभाग में पहुंच चुके हैं। इनमें से बड़ी संख्या में हेपेटाइटिस ए के मामले भी सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों में संक्रमण तेजी से फैलता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो हालत नाजुक हो सकती है। बलरामपुर से निकले धर्मांतरण के काले साम्राज्य को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि इसकी जड़ें दुबई, सऊदी और तुर्की तक फैली है, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि छांगुर बाबा था। लेकिन अब बाबा की सबसे भरोसेमंद साथी नीतू उर्फ नसरीन ने सारा खेल उजागर कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो नसरीन ने एटीएस को बताया कि बाबा ने ब्राह्मण क्षत्रिय लड़कियों के धर्मांतरण के लिए रेट लिस्ट बना रखी थी। पूरे देश में 589 जिलों में नेटवर्क फैलाने की तैयारी थी। हालांकि 66 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग, दुबई से जुड़ाव और 19 बार विदेश यात्रा कर चुके बाबा नसरीन का सिंडिकेट अब ईडी के रडार पर है। औरैया से धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां गिरफ्तार छांगुर बाबा के कारनामों का खुलासा हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि छांगुर गैंग ने उसे झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाया, निकाह कराया और 3 महीने तक बंधक बनाकर शोषण किया। इस विवाद में युवती के पिता ने मेराज की जान भी ले ली थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं पीड़िता ने एटीएस लखनऊ में केस दर्ज कराया है। बरेली में टीचर की कांवड़ पर कविता विवाद का कारण बन गई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीचर रजनीश छात्रों के सामने एक कविता पढ़ते दिख रहे हैं, जिसमें उनका दावा है कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ले जाकर कोई एसपीडीएम नहीं बना है। इस कविता को लेकर लोगों ने हिंदू भावनाओं पर हमला बताया और थाने में शिकायत दर्ज कर दी। वही शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखा नजारा दिखा,
जब दिल्ली के बुराड़ी निवासी मूलचंद त्यागी रावण के भेष में शिव भक्ति करते नजर आए। हरिद्वार से जल उठाकर पैदल दिल्ली की ओर आ रहे मूलचंद ने कहा, रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था, मैं उसी भक्ति को जी रहा हूँ। उनका ये रूप देखकर सड़क किनारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं और राहगीर उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। बता दें, मूलचंद का ये अंदाज हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि भले ही रावण को राक्षस कहा जाता है, लेकिन वो शिव का परम भक्त था और उसी परंपरा में वो भी आस्था की डगर पर निकले हैं। यूपी में मानसून अब कहर बनकर बरप रहा है। सोमवार को लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 जिलों में तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कानपुर के प्रसिद्ध श्री आनंदेश्वर मंदिर के बाहर 500 मीटर तक जलभराव हो गया, जबकि प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। लेटे हनुमान मंदिर तक पानी पहुंच गया। वहीं वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे घाटों का संपर्क कट गया है और श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने न सिर्फ नदियों को उफनाया है, बल्कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बना दिए।